नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीआरएस इनसाइट्स पर। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। तो आज देर न करते हुए शुरू करते हैं अब आज का प्रोग्राम। और सबसे पहले तो नजर डाल लेते हैं भारतीय शेयर बाजार पर। तो भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हमने देखा कि मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 46 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में आई और निफ्टी 24,334 के करीब बंद हुआ। तो ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण जो बाजार है उसमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं गिरावट का माहौल। लेकिन अच्छी बात यह है कि विदेशी निवेशकों का सपोर्ट जो है वो बाजार में काफी स्ट्रांग लगता है। पर यहाँ पर हम लेकर आएंगे जो मार्केट एक्सपर्ट है हमारे अपने, जो कि आपको इस पूरे मार्केट के सिनेरियो पे पूरी एक अच्छी जानकारी, एक आपको एक पूरा इंसाइट देने वाले हैं। नन अदर देन शेयर मार्केट के सुपरस्टार डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेलिगेयर रिटेल रिसर्च। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे फिर से एक बार बुलाने के लिए। और आपने आज जिस हिसाब से बात करी है इंडिया और पाकिस्तान की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज इन्वेस्टर को यहाँ पर मौका मिलेगा कि वो अपनी दुविधा को दूर कर सकें, क्योंकि इस समय कंफ्यूजन बहुत क्रिएट है कि बहुत मार्केट का ज्यादा। क्या होगा, क्या वोलेटिलिटी होगी, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा टॉपिक है और एक अच्छा यहाँ पर मूवमेंट है, जिसकी वजह से आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। थैंक यू सर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अच्छा डॉक्टर रवि, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं, जो हमारे सारे मेंबर्स हैं, कि निफ्टी को हमने देखा 24,200 पर सपोर्ट मिला है। अगले सपोर्ट लेवल आपको क्या नजर आ रहे हैं सर? और साथ ही बैंक निफ्टी पर भी आपसे लेवल्स जानना चाहूंगी मैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, निफ्टी ने 22,200 का सपोर्ट जरूर दिखाया है। लेकिन डॉक्टर मैम, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि शायद अगर 22,200 का सपोर्ट टूटता है तो आप सॉरी 24,200 का सपोर्ट यानी 24,200 का सपोर्ट टूटता है, तो एक बार 23,700 यानी 23,700 एंड 23,500, 23,500 ये लेवल्स जो है वो वापस से हिट कर सकता है। एक चीज क्लियर है यहाँ पर कि मार्केट अब 24,500 के ऊपर यानी 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। यानी यहां पर जब तक ये थोड़ा सा टेंशन चलता रहेगा, तब तक जी। ये गिरावट के रुझान बार बार दिखाएगा और स्टॉक्स में ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो याद होगा आपको कि मैं लास्ट कई प्रोग्राम में कह रहा था, बैंक निफ्टी हाई पर ट्रेड हो रही है, प्रॉफिट बुक करते चलिए, ज्यादा वेट मत करिए। 55,000 का एक सपोर्ट है जो कि लगता है कि जल्द ही टूटता हुआ नजर आएगा फ्राइडे को। मार्केट जब यहां पर देखेंगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकती है और जल्दी आपको 54,000 हजार रुपए का बैंक निफ्टी पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अपसाइड एक लिमिटेड होगा 55,500, 55,500 के ऊपर सस्टेन कर पाना मुश्किल है। बड़े दिग्गज बैंकों के स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुक करने की शुरुआत करनी चाहिए। ऑल राइट सर, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट एडवाइस है। आई एम श्योर हमारे मेंबर्स इसको सुन के काफी गाइड हो पाएंगे। सर, जैसे कि मैंने ये भी कहा कि हम देख रहे हैं कि जो भारत पाकिस्तान का तनाव है ये थोड़ा सा मार्केट पे हमें असर डालता हुआ दिख रहा है। पर इसके बावजूद हमने देखा कि विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो अभी तक कायम है। तो ये जो तनाव चल रहा है इसका असर हम आने वाले टाइम में विदेशी निवेशकों पर तो नहीं देखेंगे? देखिए, विदेशी निवेशकों की बात की जाए तो एफआईआईज ने पिछले 12 महीने से ज्यादा, मतलब एक साल से ज्यादा सेलिंग करते हुए आ रहे थे। और इस समय अट्रैक्टिव लेवल्स इसलिए हैं क्योंकि लगभग अब स्टॉक्स अपने अर्निंग सीजन पर पीई के अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर स्टॉक्स निकल रहे हैं। और एफआईआईज की भी बड़ी समस्या है कि कहीं का भी मार्केट उन्होंने उठा पटक करके देख लिया तो वहां पर भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं, ना तो यूएस के मार्केट में कॉन्फिडेंस है, ना फिर यूरोप मार्केट में कॉन्फिडेंस है, चाइना में निवेश करने की रणनीति समझ नहीं आ रही है। तो ऐसे में भारत का मार्केट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और इसी वजह से वापस से अब
क्योंकि लो वैल्यूएशन पर यहाँ पर मार्केट ट्रेड हो रहा है, तो हाँ वापस से एफआईआईज का निवेश बढ़ सकता है। जी, लेवल्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं विदेशी निवेशकों को, और आई होप उनका भरोसा काफी टाइम तक यहाँ पर रहे, जो कि हमारे मार्केट को काफी स्टेबल रखे। सर, क्योंकि ये प्रोग्राम अब आ रहा है और लोग अपने कमेंट्स भेज रहे हैं लगातार इसमें, हमारी टीम ने जो हमारे पिछले प्रोग्राम से अब तक के जितने भी मेंबर्स के कमेंट्स आए वो कंपाइल करे हैं। पर अभी सबसे रीसेंट वाले सबसे पहले ले लेते हैं। सीमा कौशिक जी हैं, वो कह रही हैं, सर बीपीसीएल इनके पास 20 शेयर हैं 302 के रेट पर, और एचपीसीएल है 338 के रेट पर 21 शेयर्स। तो आपकी गाइडेंस चाहती हैं इस पर अभी। फिलहाल तो देखिए, आपने जहां से खरीदा वहां से बढ़ा तो जरूर है, प्रॉफिट आ जरूर रहा है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि जो आपका बाइंग प्राइस है उसको स्टॉप लॉस डाल के अभी पड़े बने रहिए, क्योंकि थोड़ा मोमेंटम में अपसाइड आएगा। सॉरी। जहां पर बीपीसीएल की बात करें तो मुझे लगता है वापस से 335 340 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एचपीसीएल भी यहां पर थोड़ी तेजी का रुझान बना सकता है, तो अभी 1-2 हफ्ते के लिए अपनी पोजीशन को यहां पर होल्ड करके रखें, बाइंग प्राइस का एक स्टॉप लॉस डालकर रखें, और अगर वो उस बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो पोजीशन चाहे तो एग्जिट करें, नहीं तो दोबारा नेहा मैम को तंग करें। जी सर, हम तो हर हफ्ते अपने व्यूअर्स के पास आ रहे हैं। रमेश जी हैं, वो कह रहे हैं, सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे अपनी प्लीज आप मुझे एडवाइस दीजिए। मेरे पास 237 शेयर है, रेट है 264 का। अब 170 के आसपास आता है तो इस स्टॉक को और खरीदारी करनी है। इस समय 176 का रेट चल रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 170 का। स्टॉप लॉस रखिएगा 160 का, टारगेट वापस से 195 तक के आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल स्टॉक पे बने रहिए, विश्वास जताते रहिए। थोड़ी बहुत तो उठापटक होगी, लेकिन आपका साथ ही स्टॉक जल्दी प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगा। चलिए, ये तो पॉजिटिव एडवाइस है आपके लिए। सर, पीयूष पराशर जी हैं, कह रहे हैं, मैं गेल में एसआईपी कर रहा हूँ, हर महीने में 10% ऐड कर देता हूँ। मेरे पास अभी 102 शेयर्स हैं, और जो इनका एवरेज है वो 181.02 का है। तो कह रहे हैं मैं इसको कंटिन्यू करता रहूं, या फिर जब मैं प्रॉफिट में हूं तो बुक कर लूं, तो आप एडवाइस कीजिए। देखिए, अभी तो फिलहाल चलने दीजिए। 220 और 210 के लक्ष्य अगर आते हैं तो उन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। तब तक अभी फिलहाल एसआईपी का ही रूट चलाते रहिए, प्रॉफिट को बढ़ाते रहिए। चलिए पीयूष जी, रवि सर कह रहे हैं आपकी एसआईपी सही चल रही है अभी। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, वो कह रही हैं, हेलो नेहा मैम एंड रवि सर। सबसे पहले तो कह रही हैं, बिग थैंक यू रवि सर, मैंने अपना प्रॉफिट मोपन लैब पे बुक कर लिया है। बहुत अच्छा मैम। बस आप एडवाइस मानते रहिए, अपने पोर्टफोलियो को चमकाते रहिए। जी सर, और इसी के साथ ही एक और सवाल के साथ आई हैं, कह रही हैं, वैसे रिक्वेस्ट करी नेहा मैम, मेरा क्वेश्चन प्लीज ले लीजिएगा रवि सर से, और पूछिए कि क्या मैं परचेज कर सकती हूँ एनएससी अनलिस्टेड शेयर ऑन प्राइस 1550 फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि एनएससी आजकल हवाओं में बहुत चल रहा है और उन्होंने नॉन लिस्टिंग स्टॉक की बात की है। प्राइस बैंड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, मुझे लगता है कि 1200 का प्राइस बैंड जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिलहाल 1500 का प्राइस थोड़ा सा अग्रेसिव प्राइस है, अभी अवॉइड रखें। जी सर। सर, और एक और बात है, अब इनके पास है 1 लाख रुपए, और ये कह रही है, सर बता दीजिए कहाँ इन्वेस्ट कर सकते बस एक वीक तक अभी आप पोजीशन पैसे को अपने आप रखिए, नहीं तो 7 दिन की एफडी करा दीजिए। 7 दिन के अंदर जिस दिन डिसीजन लेंगे एफडी तोड़ लीजिएगा, नहीं तो फिर 7 दिन का रिटर्न तब तक एफडी से ले लीजिए। हैं। चलिए सर। सर, शैलेश दुगर हैं, हमारे मेंबर, वो कह रहे हैं, जय हिंद सर, मैं बहुत पसंद करता हूँ द वे यू एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ एनी स्टॉक, सीधी सच्ची बात। और आप ये पूछ रहे हैं, ये मजेदार सवाल है, आई वांट टू आस्क टारगेट ऑफ मोरपिन एंड व्यू ऑन बीडीएल। तो ये कह रहे हैं खरीदने का कब मौका है। थैंक यू वेरी मच सर आपके इस प्यारे कमेंट के लिए। और अगर आपने पहले ऐसे सुझाव दिए होते तो जरूर, जो हम शेयर की बात अपनों के साथ करते हैं वो शायद सीधी बात ही करते। लेकिन सीधी बात का जो एक मुझे याद आता है कि कहीं पर शायद नहीं, हमें एक प्रोग्राम भी यस, होता मेरे था। ख्याल से वो नाम ऑलरेडी किसी का उस पे
पेटेंट होगा, कॉपीराइट होगा। हाँ, तो आजकल सर कॉपीराइट का बड़ा चक्कर है। कभी कभी शर्ट भी पहन लीजिए तो कहीं ऐसा ना हो कोई बोल दे कॉपीराइट उतार के दे दो। तो इन सब चीजों को थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन बट आपका हाँ सजेशन थैंक यू वेरी मच, और आपका ये प्यार बहुत अच्छा है। रही बात मॉर्फिन लैब की, सर 70 रुपीज का टारगेट है, लेकिन फिलहाल 57 56 के आसपास आता है, तो पोजीशन और बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे। और अभी जहां तक बीडीएल की बात करें, देखिए बीडीएल ऑलरेडी काफी ऊपर चल रहा है। और बीडीएल तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये स्टॉक पे बड़ा कॉन्फिडेंस था मुझे जब ये 1050 और 1150 पे चल रहा था। आप पुराने प्रोग्राम उठाकर देखिए, बीडीएल को हमेशा मैंने बाय दिया है, 1400 का टारगेट दिया था। एबव द एक्सपेक्टेशन टारगेट चल रहा है। फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। 1440 1420 के आसपास बीडीएल फिर से बाय करेंगे, और टारगेट रखेंगे 1650 रुपए का। तब तक अभी वेट। ठीक है सर। सर, SD चक्रवर्ती हैं, ये भी आपसे NHPC पे राय मांग रहे हैं। इनके पास 800 शेयर्स हैं 81 के रेट पर, और IOCL पर भी मांग रहे हैं राय। इनके पास 700 शेयर्स है IOCL के एट द रेट ऑफ 132, और इनका 6 महीने का टारगेट है। सर देखिए, दोनों ही शेयर ना आपके 6 महीने के हिसाब से तो ऐसे नहीं है और लंबा चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी 6 महीने के हिसाब से देखें तो 92 93 रुपीज आपको एनएचपीसी में मिल जाएगा। और आईओसी का क्या ही कहना, 145 रुपए तक मिल सकता है, 132 पे बाय किया है। प्रॉफिट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, कंटिन्यू रखिए। 6 महीने का टारगेट है, उम्मीद है प्रॉफिट थोड़ा बड़ा मिलेगा। चलिए, बढ़िया शेयर्स हैं आपके पास, तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। सर, निशान जी हैं। इनके पास भी NHPC के शेयर है। इनका बाइंग रेट है 86.30, और शेयर्स है इनके पास 2000। तो इस पर ये राय मांग रहे हैं। और इनके पास गेल के भी शेयर्स हैं, 190 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 315। तो उस पर भी आपकी राय मांग रहे हैं निशांत जी। जहां तक मुझे लग रहा है गेल का प्राइस इन्होंने थोड़ा सा गलत, गेल बोला मैम। गेल है। आई थिंक इनका रेट है 190, वो लिखने में हो गया, और शेयर्स हैं 350। हाँ, तो फिलहाल तो गेल को इंतजार ही करना है, 220 का लक्ष्य दिया है। और जहां तक एनएचपीसी की बात है, 82 और 78, 75, 72, लोएस्ट रेट है 72। और जो प्राइसेस मैंने बताई हैं उन प्राइसेस को नोट कर लीजिए। डॉक्टर रवि सिंह या डॉक्टर नेहा की जरूरत नहीं है, बाय कर लीजिएगा। और फिर कहिएगा मैंने यहां पर रेट पे उठा लिया है, अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है उसकी चिंता करेंगे। तब तक बने रहिए। चलिए निशान जी, अब आपको पता चल गया आगे कैसे आपको कंटिन्यू करना है इन शेयर्स में। सर, संगीता जैन जी हैं, कह रही हैं मैंने अल्फा लॉजिक में इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ 250। तो कह रही है मुझे इंतजार करना चाहिए क्या? देखिए, वैसे स्टॉक तो बहुत अग्रेशन नहीं दिखा रहा और कुछ खास हम्म। एक्सपेक्टेशन पर भी नहीं उतर रहा। फिलहाल मैं आपको 1 2 वीक के लिए होल्ड करने की राय दे रहा हूं, लेकिन इसको आप छोड़िएगा नहीं। और मेरे हिसाब से आप इसको अभी होल्ड करके रखिए, लेकिन 1 2 हफ्ते में इसका रिव्यू नेहा मैम से जरूर लीजिए। जी सर। तो संगीता जी, प्लीज वेट फॉर द, आप अपना अगला सवाल जरूर भेजिएगा ये टाइमलाइन के बाद, और फिर हम आपको उसके आगे गाइड करेंगे। सर, रिंकी शर्मा जी, रिंकी हैं, वो बोल रही हैं सर, मैं IGL में शेयर्स खरीदने की करना चाहती हूँ करंट लेवल पर। तो आप बताइए इसमें स्टॉप लॉस और 1 मंथ टारगेट क्या रहना चाहिए? आईजीएल के साथ पेट्रोनेट भी ऐड कर लीजिए, दोनों के टारगेट बता देता हूँ। आईजीएल का टारगेट है इस समय 230 रुपए का, स्टॉप लॉस बनता है 175 का। और पेट्रोनेट का टारगेट बनता है 380 रुपए का, स्टॉप लॉस बनता है 295 रुपए का। तो दोनों स्टॉक्स बढ़िया हैं। पार्शली 70% आईजीएल और 30% पेट्रोनेट में भी निवेश कर लीजिए। चलिए, रिंकी जी, आपने एक पे एडवाइस मांगी थी, मिल गई आपको एक के साथ एक फ्री। तो आपका डबल बोनंजा हो गया है यहाँ पर। थैंक यू रवि सर। सर, अब हमारे एक और मेंबर हैं, महेंद्र शुक्ला जी। कह रहे हैं राम राम रवि सर, नेहा मैम। वैसे तो हम NHPC गेल दोनों पर चर्चा कर चुके हैं, पर ये उसी पर पूछना चाह रहे हैं। अ, अ, पर उसके साथ ये रेणुका शुगर पर भी पूछना चाह रहे हैं, जो इनके पास 29 के रेट पर है, 431 शेयर्स। कह रहे हैं एग्जिट करूं या होल्ड? देखिए, पहली बात, रेणुका। मैं फिर से एनएचपीसी का लेकिन
टारगेट बता देता हूं। अभी टारगेट 100 110 के हैं, इसलिए होल्ड करके रखिए। गेल के टारगेट 220 230 के हैं, होल्ड करके रखिए। रेणुका शुगर, आपने सही सुना, रेणुका शुगर। अब आप यहां पर एग्जिट कर लीजिए, इसकी जगह साउथ इंडियन बैंक या यूनियन बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाइए। इस स्टॉक में दम नहीं है। चलिए बहन जी, आपको रेणुका शुगर पे गाइडेंस मिल गया रवि सर से। सर शैलेंद्र उपाध्याय हैं, कह रहे हैं सर महिंद्रा फाइनेंस में एंट्री ले सकते हैं क्या? सर पहली बात है, मुझे समझ नहीं आया आपको ये महिंद्रा फाइनेंस का सपना क्यों आया। फिलहाल सपनों से दूर रही है, और इस समय अभी मार्केट में ट्रेंड उतना अच्छा नहीं है, तो दूरी बनाकर रखिए। चलिए शैलेंद्र जी, रवि सर कह रहे हैं महिंद्रा फाइनेंस से अभी थोड़ा सा आप दूर रह सकते हैं। और पूजा जी हैं, कह रही हैं मेरे पास आईआरएफसी के 1000 शेयर्स हैं, रेट है 128.32, कह रही हैं प्लीज गाइड सर। देखिए, इसको मैंने 100 बोला था आप लोगों को कि 124-25 का रेट मिलेगा तो खरीद लीजिएगा, तो आ ही गया है वो रेट, तो यहाँ पर ले लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 118 का स्टॉप लॉस डालिए, वापस से 140 के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी सर। सर हमारे साथ अब हैं सोमेश हल्दर जी, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम। सर डीसीएक्स सिस्टम बाइंग रेट 400 का है, तो मैं क्या करूं, व्हाट टू? देखिए, डीसीएक्स सिस्टम 400 पे बाय किया, 220 282 चल रहा है, दम कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। एग्जिट कर लीजिए, क्यों पेन बढ़ा रहे हैं। दूसरे कितने स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं, उनको लीजिए। और ये कचरा स्टॉक का अगर पोर्टफोलियो साफ नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। चलिए, अब आपको सोमेश हल्दर जी रवि सर ने गाइड किया है। गोरखनंद यादव है सर, इनके पास है 183 के रेट पे टाटा पावर है, और इनके पास टैनला है 316, इनके पास है एट द रेट ऑफ 725, तो वो उस पे राय मांग। देखिए, फिलहाल तो टाटा पावर को होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक टंडा प्लेटफॉर्म है, इसको भी यहाँ पर होल्ड करके रखिए। 472 का रेट चल रहा है, जल्दी हम 520 530 के रेट देखेंगे, तब तक वेट एंड वॉच। जी सर। सर पंकज अरोड़ा हैं, वो राय मांग रहे हैं आईआरएफसी के शेयर्स पर, जो कि इनके पास 2000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 48। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 124 चल रहा है वो है। मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिल रहे हैं, लेकिन अभी आप होल्ड करके रखिए, काटने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे की जरूरत है तो बताइएगा, तब उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि कहां पर निकलना है। नहीं तो अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। 144 145, यानी कि कम से कम 3 से 4 गुना पैसा होने दीजिए, तब निकलेंगे। जी सर। सर अब हमारे पास हैं डीआरएस बास्केट के एक हमारे मेंबर हैं आलमगीर, एनबीसीसी के इनके पास 390 शेयर्स हैं 98 के रेट पर। कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं, प्लीज कुछ सजेशन दीजिए। सर अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, अगर थोड़ी खरीदारी करनी तो 90 के आसपास कर लीजिएगा। और अभी 110 और 115 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये टेंशन की वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन इस स्टॉक में घबराने की जरूरत नहीं। चलिए आलमगीर जी, घबराने की कोई बात नहीं है, रवि सर कह रहे हैं। सर कुलवीर जी हैं हमारे एक और डीआरएस बास्केट के मेंबर, और उन्होंने एक दो शेयर्स हमें बेचे हैं। उनके पास है आईआरएफसी है 3000 शेयर्स है, रेट है 128.85। और केपीआई ग्रीन एनर्जी, उनके पास 400 शेयर्स हैं एट 450। IRFC 118 नेक्स्ट लेवल है, जहां पर आपको ऐड करना है। KPIT को अभी यहाँ पर होल्ड करके रखिए, हालांकि बहुत दम नहीं दिखाई देता, लेकिन 1-2 वीक के बाद इसका रिव्यू जरूर लीजिए। और IRFC को ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए। जी सर। सर इनके पास मैजडॉक के भी 49 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1950, और हिडको के हैं इनके पास 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 239। दोनों ही पोजीशन होल्ड करके रखनी है। डिफेंस काउंटर में तो एक अच्छी रैली दिख ही रही है, और अपसाइड यहाँ से भी अभी 5% का और बन सकता है। जहां तक हुडको की बात है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन घबराइए नहीं, होल्ड करके रखिए। 2 वीक के बाद एक बार वापस से रीचेक करवा लीजिए। जी सर। सर सोरेन शाह भी हैं हमारे साथ, हमारे मेंबर, वो कह रहे हैं मेरे पास एनएससीएल है 200 शेयर है एट 170, मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, इस समय अगर नोसेल को देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है।
लेकिन फिलहाल अभी आप होल्ड करके रखिए, देखते हैं कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रही है, अगर गिरावट बढ़ी तभी निकलेंगे, अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। जी सर। सर प्रेम यू ट्रेड है, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, कह रहे कॉपर सेक्टर का धुरंधर स्टॉक और उसकी एंट्री लेवल बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज। लिखा देखिए, है। कमोडिटीज अगर ट्रेड कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉपर पे आप निवेश कर सकते हैं, और इस समय कॉपर अभी थोड़ा सा और गिरेगा, इसलिए कॉपर पे अभी करंट निवेश तो नहीं है। लेकिन एक हिंदुस्तान कॉपर करके शेयर है जिसे आप फोकस कर सकते हैं, और उसको भी अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एंट्री का लेवल है उसका 205 से 200 रुपए के पास। जबरदस्त एंट्री करिए और जबरदस्त मुनाफा भी बुक करिएगा। 240 का टारगेट मिलेगा आपको आने वाले 6 से 8 महीने में, स्टॉप लॉस 180। चलिए सर, ये तो इनको आपने सही में धुरंधर स्टॉक बता दिए, पूरे लेवल्स प्रेम जी को। सर एक और हमारे व्यूअर हैं, अमन है, वो कह रहे हैं जियो फाइनेंस बाय कर सकते हैं क्या? नॉट एट करंट लेवल, वी शुड वेट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 वीक। जब तक थोड़ा सा टेंशन देखते हैं, टेंशन अगर यहाँ पर बढ़ा तो निफ्टी थोड़ा गिरने के संकेत दिखा रहा है, जियो उसमें सबसे पहला रोल अदा करता हुआ आएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर 2 वीक। जी सर। सर विनोय छेत्री जी हैं, एचसीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, इनके पास 299 शेयर्स हैं, रेट है 34.45, कह रहे हैं सर इस समय क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, 24 का रेट है, काट दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है एक बार एग्जिट होना चाहिए। जी सर। सर हमारे एक मेंबर हैं, वो हैं साउथ इंडिया से, और क्योंकि लैंग्वेज का इशू आता है तो बहुत टाइम से वो कमेंट कर रहे थे कि नेहा मैम जब भी आप वीडियो करिए तो उसमें सारे नंबर्स न्यूमेरिक्स आप इंग्लिश में बोलिए। तो उन्होंने मैसेज किया है, अनिल इमानुअल जी ने, कि डॉक्टर नेहा थैंक यू फॉर सेइंग द न्यूमेरिकल्स इन इंग्लिश, वी साउथ इंडियंस हैव अ प्रॉब्लम विद नंबर्स सेड इन हिंदी। देखिए, फिलहाल तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इंग्लिश के नंबर्स यहाँ पर बोलने की कोशिश करें, इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों नंबर बोलने की कोशिश करता हूँ। जी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, समझ सके, ऑल अक्रॉस जितने सारे लोग रवि सर को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस लेना चाहते हैं, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि उसी हिसाब से हम सबकी नीड्स पूरी कर सके। अब सर अखलाक जी हैं, वो कह रहे हैं कि वेलस्पन लिविंग शेयर इस समय ऐड कर सकते हैं क्या? वेल्सपन अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट होगी, गिरावट के बाद यहाँ पर एक बार देखा जा सकता है। जी सर। सर योगेश अग्रवाल जी हैं, उनके पास सीडीएसएल के 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 1340.3, 1340, और 3 मंथ्स का गाइडेंस चाहते हैं। देखिए, फिलहाल तो अभी 3 से 4 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जा सकता है, और एक बार को पुल बैक या कुछ मिलता है तो यहाँ पर फिर से एक बार को रिव्यू ले लीजिए, तो मुझे लगता है 2 से 3 वीक के बाद एक बार रिव्यू जरूर ले लीजिए। जी सर। सर अंकुश अग्रवाल जी हैं और ये कह रहे हैं, रवि सर आज आईओसी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मार्केट अगर गिरेगा तब भी ये स्टॉक चलेगा क्या, इसमें क्या टारगेट्स हैं सर? देखिए, मार्केट गिरेगा तो स्टॉक गिरेगा, लेकिन टारगेट के हिसाब से 145 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप वेट एंड वॉच करें, और मुझे ऐसा लगता है कि आईओसी काफी स्ट्रांग है। जी सर। सर शुभराम जी भी हैं और टाटा पावर के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बाय करने का लेवल क्या होना चाहिए इसमें, और एनएमडीसी पे भी राय मांग रहे हैं, 65 पर इनके पास हैं शेयर्स 500। देखिए, अभी बाय करने के लेवल थोड़े अवॉइड करने चाहिए, लेकिन एनएमडीसी यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। जी, तो ये आईडी थी शुभराम के नाम से, पर इन्होंने अपना नाम लास्ट में लिखा है गौरव त्यागी जी सोनीपत से, जिन्होंने ये सवाल पूछा था। अब सर शादाब खान जी हैं, वो भी पूछ रहे हैं लॉयड्स मेटल पर आपकी सलाह चाह रहे हैं। देखिए, लॉयड्स मेटल इस समय अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट जरूर आपको देखने को मिल सकती है, तो अभी फिलहाल मेटल इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, लेकिन लॉयड मेटल ऐसा बहुत ज्यादा कुछ वीक दिखाई नहीं देता, तो होल्ड करके रखिए, कंसल्टेशन होने दीजिए। जी सर।
सर अजय कुकरेजा जी हैं, फेडरल बैंक के, इनके पास है @204। तो कह रहे हैं सर अब व्हाट टू डू आगे। होल्ड करके रखिए सर, स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म पर एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। जी सर। सर रमेश गुप्ता जी हैं, डेटा पैटर्न पर राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 18 शेयर हैं और @2945। देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी डेटा पैटर्न यहाँ पर एक स्ट्रांग अप ट्रेंड पे है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है लेकिन टारगेट 2600 का यहाँ पर आने को देखने को मिलेगा। चलिए, तो टारगेट 2600 का सर बता रहे हैं इस पे। सर पंकज अरोड़ा जी हैं, वो कह रहे हैं नुवामा वेल्थ क्रिएशन के, इनके पास 21 शेयर हैं और रेट है 4300 और गाइडेंस चाह रहे हैं आपकी। हाँ देखिए फिलहाल तो वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए पोजीशंस को यहाँ पर, और एक दो वीक के बाद यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। सर वैसे तो हमने आई थिंक ज्यादातर सवाल हमारे सारे व्यूअर्स के ले लिए, मेंबर्स के ले लिए हैं। आप कोई आने आने वाले दिनों में, अगले 1 वीक की कोई स्ट्रैटेजी कोई व्यूअर्स को आप बताना चाहें, हाउ दे शुड गो अबाउट इन द शेयर मार्केट। देखिए कल अभी जो मार्केट का जो ओपनिंग है उसके हिसाब से थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि आप अपनी पोजीशन को एक बार रिव्यू जरूर करें और कोशिश करें जो अच्छे स्टॉक्स नहीं है उनमें उनमें पोजीशन को कम करके जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें पोजीशन बढ़ाएं। ये एक्सरसाइज यहाँ पर अभी करें। फिलहाल मार्केट में स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें। शायद अभी वीकेंड आपको यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं है, तो इस हफ्ते अभी आपको आराम मिल सकता है। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की बस यही रखिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू करिए। जी सर। सर अब जाते जाते दो तीन स्टॉक्स आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, मेंबर्स को। देखिए अभी आपने चर्चा करी थी स्टॉक्स की, जहां तक सबसे जी पहले अभी आपने चर्चा करी, आ, हम एनएमडीसी की बात कर लेते हैं। 65, 63, 64 ये सब रेट बाय के लिए यहाँ पर काफी अच्छे हैं। दूसरे स्टॉक को बोलूं तो वीडीएल यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। वेदांता 417, 418 रुपए पे टारगेट इसके 435, 440 के देखने को मिल सकते हैं 400 के स्टॉप लॉस से। और जेके टायर यहाँ पर करंट लेवल से एक अच्छे साइन दिखा रहा है। 308, 305 के पास बाय करना बनता है। 330 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं 290 के स्टॉप लॉस से। तो मुझे लगता है तीन स्टॉक सफिशिएंट है। सर थैंक यू सो मच आज अपना टाइम हमें स्पेयर करने के लिए। सर आपने आज वक्त निकाला, हमारे मेंबर्स को इतना गाइड किया। सर जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप। जी बिल्कुल, जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है लेकिन कंपनी के क्लाइंट्स को ऐसा सजेशन गया है। Thank you so much, sir, for coming to DRS Insights and for guiding all our members and sparing your precious time to us. Well, मैं आपको पहले अपनी मेंबरशिप के बारे में बता दूं, क्योंकि आप लोग मेंबरशिप ले चुके हैं और आप औरों को गाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मेंबरशिप का लेवल अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहें या चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमारी जो बेसिक प्रीमियम मेंबरशिप है वो शुरू होती है ₹159 पर मंथ से। फिर हमारी है स्टॉक बास्केट लेवल की मेंबरशिप, जो कि शुरू होती है ₹599 से। उसके अलावा अगर आप समर्थ हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इस चीज में, तो आप डीआरएस सपोर्ट का लेवल भी चूज कर सकते हैं, जो कि है ₹1199 पर मंथ में। अगर आप डीआरएस सपोर्ट लेवल का मेंबरशिप चूज करते हैं तो आपको इसमें सारे लेवल की मेंबरशिप के बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप बेसिक प्रीमियम मेंबरशिप चूज करते हैं तो आपके नाम के आगे आ जाता है एक बैच। जब आप कमेंट करते हैं हमारे किसी भी शो में तो हमें हमें आपके कमेंट्स आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है। अगर आप डीआरएस स्टॉक बास्केट लेवल की मेंबरशिप शुरू चूज करते हैं तो फिर आप अपनी पूरी स्टॉक बास्केट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिस पर हम अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय आपके पास लेकर आएंगे। वो आपको एडवाइस करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपके ज्यादातर कमेंट्स हम ले पाए हों। अगर किसी का कोई कमेंट रह गया है तो आप इस प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में हमें फिर से बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स को हम आंसर कर पाए। और जो लोग डीआरएस बास्केट के मेंबर्स हैं, हम उनके लिए अलग से प्रोग्राम लेकर आएंगे जहां पर हम आपके पूरे बास्केट के आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।
Well, thank you so much for joining us today and thank you so much for watching. Namaskar.